अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना इस्तजाबू लिल्लाहि वर्रसूलि मिन बअदि मा असाबहुमुल क़र्ह लिल्लज़ीना अहसनू मिनहुम वत्तक़व अज्रुन अज़ीम। वल्लज़ीना क़ाल लहुमुन्नासु इन्नन्नास क़द जमऊ लकुम फ़ख़्शवहुम फ़ज़ादहुम ईमाना वक़ालू हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील फ़नक़लबू बिनिअमतिन मिनल्लाहि व फ़ज़लिन लम यमससहुम सूअ वत्तबऊ रिज़वानल्लाह वल्लाहु ज़ू फ़ज़लिन अज़ीम। इन्नमा ज़ालिकुमुश्शैतानु युख़व्विफ़ु औलियाअह फ़ला तख़ाफ़ूहुम वख़ाफ़ूनी इन कुन्तुम मुमिनीन वला यहज़ुनुकल्लज़ीना युसारिऊना फ़िल कुफ़्र इन्नहुम लन यज़ुर्रुल्लाह शैअ्अन युरीदुल्लाहु अल्ला यजअल लहुम हज़्ज़न फ़िल आख़िरति व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। इन्नल्लज़ीना इश्तरवुल कुफ़्र बिल ईमानि लन यज़ुर्रुल्लाह शैअ्अन व लहुम अज़ाबुन अलीम। वला यहसबन्नल्लज़ीना कफ़रू अन्नमा नुम्ली लहुम खैरुल लिअन्फुसिहिम इन्नमा नुम्ली लहुम लियज़दादू इस्मा व लहुम अज़ाबुन मुहीन। मा कान अल्लाहु लियज़रल मुअ्मिनीना अला मा अंतुम अलैहि हत्ता यमीज़ल ख़बीस मिनत तय्यिब व मा कान अल्लाहु लियुत्लिअकुम अलल ग़ैब वलाकिन्नल्लाह यज्तबी मिन रुसुलिही मन यशा फ़आमिनू बिल्लाहि व रसूलिहि व इन तुअमिनू व तत्तक़ू फ़लकुम अज्रुन अज़ीम। वला यहसबन्नल्लज़ीना यबख़लूना बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिहि हुवा खैरन लहुम बल हुवा शर्रुन लहुम सयुतव्वक़ूना मा बख़िलू बिही यौमल क़ियामह वलिल्लाहि मीरासुस समावाति वल अर्ज़ वल्लाहु बिमा तअमलून ख़बीर। लक़द समिअल्लाहु क़ौलल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह फ़क़ीरुन व नहनु अग़निया सनक्तुबु मा क़ालू व क़त्लहुमुल अंबियाअ बिग़ैरि हक़्क़ व नक़ूलु ज़ूक़ू अज़ाबल हरीक़ ज़ालिक बिमा क़द्दमत अयदीकुम व अन्नल्लाह लैसा बिज़ल्लामिन लिल अबीद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुहतरम हज़रात, सामईन किराम, हाज़िरीन मस्जिद, अज़ीज़ों और बुज़ुर्गों, ये कुरान मुक़द्दस के चौथे पारे की सूरह आले इमरान की पाकीज़ा, नूरानी, मुबारक, बाअज़मत, मुतहर आयतें हैं। दुआ कीजिए रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल इन मुक़द्दस आयात की रोशनी में सही और सच्ची बात अर्ज़ करने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए और हम सब को अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इससे पहले की आयात में ग़ज़वे उहद का तज़किरा था। इन आयात में उस ग़ज़वे के दूसरे दिन, ग़ज़वे उहद हुआ है शव्वाल में, सनीचर के दिन, और इतवार के दिन एक दूसरा ग़ज़वा हुआ फ़ौरन बाद, उसका नाम है ग़ज़वे हमराउल असद। ग़ज़वे हमराउल असद उसका तज़किरा है। अल्लाह फरमाता है अल्लज़ीना इस्तजाबू लिल्लाहि वर्रसूल, जिन लोगों ने कहना मान लिया अल्लाह का और उसके रसूल का। कौन कह रहा है? अल्लाह। वो अल्लाह के कैसे बंदे थे जिनके बारे में खुदा कुरान में कह रहा है अपनी दायमी अबदी किताब में कि उन्होंने अल्लाह उसके रसूल का कहना मान लिया। इसी का नाम दीनदारी है। जो अल्लाह और उसके रसूल का कहना माने, उससे बड़ा दीनदार कोई नहीं। और ख़ुद अल्लाह कह दे कि इन्होंने कहना माना है तो इससे बड़ी शहादत और सनद कोई नहीं। ये शहादत और सनद और गवाही अल्लाह की है। और किसके बारे में है? हज़राते सहाबे किराम के बारे में। अल्लज़ीना इस्तजाबू, जिन्होंने कहना मान लिया अल्लाह का और रसूल का। और कब माना? मिन बादि मा असाबहुमुल क़र्ह, इसके बाद कि पहुँचा था उनको ताज़ा ताज़ा ज़ख्म, यानी खुशी के दिन नहीं थे,
बल्कि बड़ा मुश्किल वक्त था। उस वक्त कहना मानना ये और ज़्यादा मुश्किल होता है। क्या मुश्किल वक्त था? उनको ज़ख्म पहुंचा था। और ज़ख्म कहाँ पहुंचा था उनको? ग़ज़वे ओहद में। शनीचर को ग़ज़वे ओहद हुआ, उसमें ज़ख्म ताज़ा था उनका। 70 उनके नामवर मशहूर सहाबा शहीद हो चुके थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद ज़ख्मी थे और सहाबा भी ज़ख्मों से चूर चूर थे। उसके बाद अल्लाह का हुक्म आया तो उन्होंने फिर भी उसमें ज़र्रा बराबर तामुल और ताख़ीर नहीं की, बल्कि फ़ौरन दावत पर लब्बैक कहा और दूसरे दिन फिर ग़ज़वे के लिए चल पड़े। कैसे चले? ज़ख्मी हालत में। अल्लाह फरमाता है लिल्लज़ीना अहसनू मिनहुम, उन लोगों के लिए जो नेक है। जाहिर है जो लोग कहना मानेंगे वो नेक होंगे नहीं होंगे, सभी ने कहना माना। वत्तक़ौ, और उन्होंने तक़वा भी इख्तियार किया, अल्लाह से डरे, अल्लाह के रसूल की नाफरमानी नहीं की। उनके लिए क्या है? अजरुन अज़ीम। अजर माने बदला और अज़ीम माने छोटा सा, बड़ा बदला। और एक ये है कि जिसको हम बड़ा कहें, हर आदमी अपने हिसाब से कहता है बड़ा, और जिसको सबसे बड़ा कहे ये बड़ा है। और सबसे बड़ा कौन है? अल्लाह। अल्लाहु अकबर। तो ये बड़ा बदला है। तो वो इतना बड़ा बदला होगा जिसका अंदाज़ा हम और आप नहीं कर सकते। कितना बड़ा बदला अल्लाह उनको अता फरमाएगा। वाक़या क्या हुआ था? ग़ज़वे उहुद में 70 सहाबा शहीद हुए, ज़ख्मों से बाकी सहाबा चूर हुए, तकलीफ़ों में मुब्तला हुए और जंग ख़त्म हो गई। फ़रीक़ मुखालिफ सरदार लश्कर अबू सुफियान अपने साथियों को लेकर के मक्का वापस। जब वो मक्के के करीब पहुँचे तो उनको ख़याल आया बहुत बड़ी गलती की हमने, और बहुत पछताए कि मुसलमानों को इतने तो हमने ज़ख्म दिए, इतने आदमी उनके शहीद कर दिए, अब उनके अंदर ताकत और झस तो बाकी रही नहीं थी, और फिर भी हम लोग वापस चले आए। एक और धक्के की ज़रूरत थी, सब के सब ख़त्म हो जाते। गलती की, एक चोट और लगाने की ज़रूरत। लिहाजा वो नादिम और शर्मिंदा और पछताए भी, और फिर उनका इरादा हुआ कि चलो फिर से चले, जो रही सही कसर है वो भी पूरी कर दें, जो ज़ख्मी मुसलमान हैं उनको ख़त्म ही कर दें। इस इरादे से उन्होंने इरादा बनाया और चले। अभी वो चले ही थे कि उनके दिल में दहशत तारी हुई अल्लाह की तरफ से कि कमज़ोर को कमज़ोर मत समझो। बज़ाहिर तुम्हें कमज़ोर नज़र आने, क्या मालूम हर बेशा गुमा मबर की खालिस बाशत की पिलंग खुफ्ता बाशत। शेख सादी कहते हैं हर झाड़ी के बारे में ये मत समझो कि ये खाली है, इस झाड़ी में कुछ नहीं, हो सकता है उसमें चीता सो रहा हो और एक ही हमले में काम तमाम कर दे, सारी बहादुरी रखी रह जाए। दहशत तारी हो गई। लेकिन इत्तिफाक से एक शख्स जो है वो आया हुआ था उम्रा करने के लिए मदीने से। उसका नाम था नईम इब्न मालिक अशजई। जब वो वापस जाने लगा तो अबू सुफियान ने उनसे कहा मेरा इरादा था फिर से वापस जाने का, मगर अब हमारी हिम्मत नहीं हो रही, और तुम ऐसा है हम तुम्हें 10 ऊँट देंगे, तुम मुसलमानों को जाके डरा दो, जाके कायदे से खौफजदा कर दो, उनके हौसले और पस्त कर दो। कितना पैसा देंगे तुम्हें? 10 ऊँट। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इधर इत्तला मिली
कि वो लोग फिर से वापसी का इरादा रखते हैं। आपने दूसरे दिन ऐलान किया कि चलो दुश्मन से मुकाबले के लिए चलो। आपका ये ऐलान ही नहीं था, बल्कि आपने ये भी कहा और कोई और नहीं जाएगा, जो कल गए थे साथ में वो ही जाएंगे, जो ग़ज़वे उहद में साथ में थे वो ही जाएंगे। अब वो ज़ख्मों से चूर चूर, मगर वो सब के सब तैयार हो गए। वही सब के सब निकले जो ग़ज़वे उहद में गए थे। सिर्फ एक सहाबी ऐसे थे जो ग़ज़वे उहद में नहीं थे, वो भी गए उसमें। वो कौन से सहाबी हैं जो ग़ज़वे उहद में नहीं थे? अगर नहीं थे तो क्यों नहीं थे, और अगर गए तो वो कैसे गए? जब अल्लाह के नबी ने कहा था वही जाएंगे जो कल हमारे साथ ग़ज़वे उहद में शरीक थे, तो वो आदमी जो ग़ज़वे उहद में शरीक नहीं था वो कैसे गया? और अगर वो शरीक नहीं थे तो क्यों शरीक नहीं थे? क्या नाम है उन सहाबी का पता है? हज़रत जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु। जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु ये ग़ज़वे उहद में शरीक नहीं हुए। सवाल ये है कि ये क्यों नहीं शरीक हुए? अरे है ये नहीं तो, जबकि उसमें ज़रूरत भी बहुत थी। 300 मुनाफिक तो धोखा दे के चले गए थे, फिर ये क्यों नहीं शरीक हुए? ये जब अल्लाह के नबी ने ऐलान किया कि चलो फिर से दुश्मन वहाँ इकट्ठा है, और वही चले जो लोग ग़ज़वे उहद में शरीक थे, तो हज़रत जाबिर आए और कहने अल्लाह के रसूल हम भी चलेंगे। और हम तो ग़ज़वे उहद में भी जाते, मगर मजबूरी थी हमारी, हमें रुकना पड़ा। मजबूरी क्या थी? मेरे वालिद माजिद जिनका नाम था अब्दुल्ला, उन्होंने कहा बेटे मेरी 7 लड़कियां हैं और तुम अकेले एक लड़के हो। 7 लड़कियां हैं, तुम्हारी 7 बहनें हैं। घर में एक मर्द का रहना ज़रूरी है। हम भी चले जाएं, तुम भी चले जाओ तो घर खाली रहेगा। इसलिए तुम ऐसा है घर पे रहो और हमें जाने दो। अगर वालिद साहब न रोकते तो ये भी तैयार थे, पाबरकाब थे, मगर वालिद का कहना मानना भी ज़रूरी। अगर कहना ना माने तो फिर ये क्या हुआ? फिर ये दीन थोड़ी हुआ। क्या हुआ? ये अपना शौक़ पूरा करना हुआ। भाई तकाज़ा बता रहे हैं, खाली अल्लाह का हक़ नहीं, अल्लाह के बंदों का भी तो हक़ है। लड़कियां ही लड़कियां हैं, कोई कमाने वाला नहीं, कोई हिफाजत करने वाला नहीं, कोई ज़रूरत का सामान लाने वाला नहीं है। लिहाजा तुम में हम दोनों में से एक को रहना ज़रूरी है। और देखो तुम रुक जाओ और मुझे जाने दो। हज़रत जाबिर रुक गए और वालिद साहब उनके गए ग़ज़वे उहद में और शहीद हो गए, बाकायदा शहीद हो गए। अब हज़रत जाबिर जो थे वो परेशान, कर्ज़ा भी था बाप का और बहनें भी थीं साथ साथ। मज़ीद ये कि जिनका कर्ज़ा था वो मुसलमानों का नहीं था, वो यहूदियों का था। और यहूदी मुसलमानों के पक्के दुश्मन, और दुश्मन ऐसे मौके की तलाश में रहता है। मजबूरी हो तभी इनको आजिज़ करो, तकाज़ा करो। अब वो सर पे मुसल्लत कि साहब मेरा पैसा दीजिए आप। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि भाई खजूरों का मौसम आने दो और हम तुम्हारी फसल जो आएगी उससे कर्जा अदा करो। उन्होंने कहा जी नहीं, हमें अभी चाहिए। अब क्या करें? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। हुजूर ऐसी बात है। आपने फरमाया अच्छा, जो खजूरें तुम्हारे पास मौजूद हैं
कहा उनसे कर्जा नहीं अदा हो पाएगा अल्लाह के रसूल। आपने फरमाया जो मौजूद हैं ज़रा उनका ढेर लगाओ। उनका ढेर लगा दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और उन खजूरों के इर्द गिर्द आपने 2-3 चक्कर लगाए और कहा अब इनको तौल करके दे दो। हज़रत जाबिर कहते हैं मैंने जो उनको तौला तो जितना कर्जा था वो खजूरें उतनी ही थी, सब का सब मैंने कर्जा अदा कर दिया। हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आके बताया कि हुजूर वो थोड़ी अगरचे थी मगर कर्जा अदा हो गया। आपने फरमाया जाओ उमर को बताओ। किसको? उमर को बताओ। कोई ख़ास बात होगी जभी तो कहा उमर को बताओ, उमर की खुसूसियत है, जाओ उमर को इस वाक़े की इत्तिला दो। हज़रत जाबिर कहते मैं जब हज़रत उमर के पास पहुंचा, वो नमाज़ पढ़ रहे थे, नमाज से फारिग हुआ, मैंने उनको जैसे ही बताया, कल मुझे पहले ही यकीन हो गया था जब अल्लाह के नबी चले थे और जब उन्होंने चक्कर लगाए थे, मैं समझ गया था कि मौजिज़ा ज़ाहिर होगा और इसमें बरकत होगी और तुम्हारा पूरा कर्ज़ा अदा हो जाएगा। तो हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दूसरे ग़ज़वे में हैं। अल्लाह को नबी को पता है ये टूटे हुए आदमी हैं और टूटे हुए दिलों को जोड़ना ये नबी का काम था। एक तो वालिद का सदमा, साथ साथ बहनें, फिर ग़ज़वे में शरीक। तो आपने अपनी ऊँटनी, एक दूसरे ग़ज़वे की बात है, उनके करीब की जाबिर के, और कहा कि जाबिर वो तुम्हारी ऊँटनी बहुत अच्छी है, इसे बेचोगे? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया इसे बेचोगे? हज़रत जाबिर ने कहा हुजूर ये कुर्बान आप पर। आपने कहा नहीं, पैसे से लेंगे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये कह दिया नहीं पैसे लेना पड़ेंगे, कहा ठीक है, कितने? कहा 1000। कहा ये तो बहुत है। कहा हुजूर जितने देना दे दे आप। आपने फरमाया 1000। तो फ़ौरन ऊँटनी से उतर पड़े। तो आपने फरमाया ऊँटनी से क्यों उतर गए? कहा हुजूर हमने बेच ली है। कहा नहीं, मदीने तक इसी पे बैठ के चलो। खैर मदीने आ गए। अब उसके बाद जो है मस्जिद के दरवाजे पे दरमियान में आपने पूछा जाबिर तुमने शादी नहीं की? गमज़दा है ना और बोझ भी है, इसलिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह की बातें करके अपने रफ़ीक़ों का दिल बढ़ाते थे। शादी नहीं की तुमने? हुजूर हमने शादी की। अच्छा ये बताइए शादी जो तुमने की है वो ऐसी औरत से शादी की है जो बेवा है या बेवा नहीं है अभी? अब वो तो नौजवान आदमी थे। हुजूर हमने एक बेवा औरत से शादी की। आपने फरमाया अजीब आदमी हो, तुम जवान आदमी हो, तुमको तो शादी किसी ऐसी खातून से करना चाहिए थी जो बेवा ना हो। तो हज़रत जाबिर कहते हैं अल्लाह के नबी आपको तो पता है मेरे वालिद का इंतकाल हो गया और मेरी 7 बहनें हैं, और अगर मैं किसी नौजवान नौखेज़ लड़की से शादी कर लेता तो बजाय 7 के कितनी हो जाती? बोलो ना, घर में 8 औरतें। इनकी निगरानी करने वाला कोई बड़ा तो घर पे होता नहीं, कोई तजर्बेकार खातून नहीं होती, सब लड़कियां ही लड़कियां घर पे होती। घर पे कोई तजर्बेकार खातून भी तो होना चाहिए। इसलिए मैंने ऐसा किया। आपने उनको बड़ी दुआएं दी, बड़ी दुआओं से आपने उनको नवाजा। हज़रत जाबिर का कर्जा दो, फिर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मस्जिद के सामने जो ऊँटनी बांध दी, आपने फरमाया 1000 भी तुम्हारे और ये ऊँटनी भी तुम्हारी। तो हज़रत जाबिर आए और कह रहे अल्लाह के रसूल ग़ज़वे उहद में तो मैं इसलिए शरीक नहीं हुआ कि मेरे वालिद ने मुझे रोका था, अब अल्लाह ने दूसरा मौका अता फरमाया है, मुझे महरूम न कीजिए, हम भी आपके साथ चलेंगे। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इजाज़त दे दी। इनके अलावा कोई ऐसा नहीं था जो ग़ज़वे उहद में शरीक न हुआ। और सहाबा ज़ख्मों से चूर। बनी अब्दुल अशहल के 2 सहाबी ऐसे थे, वो दोनों भाई थे। उन्होंने कहा भाई
अल्लाह के रसूल ने कहा है जंग में चलना है, और हमारे अंदर, हम इतने ज़ख्मों की वजह से हमारे अंदर चलने की ताकत भी नहीं है। हुजूर के फरमान पे अमल कैसे हो पाएगा? और हम लोग क्या कहते हैं, अरे हमारे पैर में चोट थी तो हम क्या आते हैं, न भी होती तो ज़बरदस्ती लोग बहाने बना लेते हैं। मगर ये मुखलिस सहाबा हैं, हुजूर के फर ने कहा है वही लोग चलेंगे जो कल साथ में थे, और हम चलने की पोजीशन में नहीं हैं, लिहाजा बताइए हुजूर के फरमान पे अमल कैसे होगा? कहा नहीं चलो, और जितना चल पाना उतना चल पाना, और जब नहीं चल पाओगे तो हम तुम्हें लाद लेंगे। तो बेचारे चले, और जब चलने से माजूर और मजबूर हो गए तो दूसरे भाई ने अपनी पीठ पर उनको लाद लिया। यानी इस तरह अमल करेंगे किस पर? अल्लाह के नबी के हुक्म पर। ये हैं सहाबा। अल्लाह उसी का कुरान में ज़िक्र कर रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब चले वहाँ से, तो एक शख्स था, उसका नाम था माबद ख़ज़ाई। वो मुसलमान तो नहीं था, मदीने का रहने वाला था, वो भी उम्रा करने जा रहा था। तो वो अबू सुफियान से मिला, कहला कहाँ का इरादा है? कहने फिर से मुसलमानों में जो रही सही कसर है वही पूरी करने जा रहे हैं। कहा किस ख्याल में हो, किस ख्याल में हो? मुसलमान बहुत बड़ा लश्कर लेकर के आ रहे हैं, और वो मजबूत तैयारी है उनकी, और मकाम हमराउल असद में पहुंच चुके हैं। अब तो जो है हौसले और पस्त हो गए। उन्होंने 10 ऊँट दिए थे, और कहा जाके मुसलमानों को कह देना कि फिर से आ रहे हैं। जब वो आए और मुसलमानों से कहा कहाँ की तैयारी है तुम्हारी? वो फिर से आ रहे हैं बहुत बड़ा लश्कर लेकर के। तो मुसलमानों ने सुनने के बाद क्या कहा? हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, और उड़ा दिया उसको, कोई फिक्र नहीं। फिर क्या हुआ? जब इतनी दहशत तारी हो गई तो काफिरों ने अपना दोबारा वापसी का इरादा मुलतवी कर दिया। आफियत इसी में समझी कि घर पे बैठ रहे हैं, वरना जो रही सही इज़्ज़त बाकी है ये भी चली जाएगी। अल्लाह उस वाक़े का ज़िक्र कुरान की इस आयत में फरमा रहा। क्या फरमाया? अल्लज़ीना इस्तजाबू लिल्लाहि वर रसूल, वो ऐसे लोग हैं जिन्होंने कहना मान लिया अल्लाह का, उसके रसूल का, इसके बाद उनको पहुँचे से ताज़ा ज़ख्मी थे, चलने की ताकत नहीं थी, फिर भी अल्लाह का कहना माना। यहाँ 2 लफ्ज़ आए हैं, एक अल्लाह का कहना माना, एक अल्लाह के। सवाल ये है, अल्लाह का कहना तो वो हुआ जो कुरान में है, और कुरान में कहीं जिक्र नहीं है कि उनसे कहा गया होगा चलो, कुरान में जिक्र ही नहीं। अल्लाह के नबी ने कहा था कि मुकाबले के लिए चलो, और जो कल गए थे वही आज चलें, अल्लाह के नबी ने कहा था। मगर अल्लाह कह रहा, उन्होंने अल्लाह का कहना माना, अल्लाह के रसूल का कहना माना। किस बात के लिए बताया जा रहा है? अगरचे कुरान में नहीं है, मगर नबी ने जो कुछ कहा है वो हकीकत में अल्लाह ही का कौल है। ये ना कह देना ये तो हदीस है, बल्कि हदीस भी हुक्म इलाही है। अपनी मर्ज़ी से कभी कुछ नहीं कहते आका, जो खुदा कहता है सरकार वही कहते। अल्लाह ताला फरमाता है इसके बाद उनको पहुँचा था ताज़ा लिल्लज़ीना अहसनु मिनहुम वत्तक़ौ अज्रुन अज़ीम, उनमें से जिन्होंने अच्छा काम किया। अच्छा काम किसे कहते हैं? एहसान। एहसान किसे कहते हैं? अन तअबुदल्लाह कअन्नका तरा, ऐसे इबादत करो ऐसा लगे कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। खाली नमाज नहीं, हर काम, तिलावत, लेन देन, बीवी बच्चों के साथ सुलूक, अल्लाह को देख रहे। और अगर ये कैफियत ना पैदा हो तो ये पैदा करो कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। और जब ये कैफियत पैदा हो जाएगी अल्लाह हमें देख रहा है, तो हमारी नमाज जो है वो 2 मिनट में ख़त्म हो जाएगी फिर, है ना? 2 मिनट में ख़त्म हो जाएगी ना। जल्दी जल्दी उठेंगे, जल्दी जल्दी बैठेंगे, हैं, काहिली के साथ खड़े होंगे, जमाइयाँ आएंगी, मुंह फैलाएंगे नमाज में, हिलेंगे इधर उधर, ऐसा होगा। अल्लाह देख रहा है, अल्लाह सुन रहा है।
यूँ तिलावत कर रहे हैं बड़ी तेज़ी के साथ, वरक़ पलटते चले जा रहे हैं। और एक कारी साहब अगर उन्होंने कहा कि कैसे पढ़ लो, ज़रा सुनाओ मुझे। अब जब सुनाने लगे तो फिर वो स्पीड उनकी कम हो गई, बड़ा संभाल संभाल के सुना रहे हैं, कहीं कोई गलती न निकल आए। क्यों? कोई सुन रहा है, और अल्लाह अगर सुन रहा हो तो फिर बड़ी तेज़ ज़बान, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, हैं, सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल अज़ीम, ऐसे तो बेअदबी। सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल आला, अल्लाह सुन रहा है। तो वो सब के सब ऐसे थे। अल्लाह फरमाता है वत्तक़ौ अज्रुन अज़ीम, जिन्होंने तक़वा इख्तियार किया, इसको कहते हैं एहसान। और तक़वा किसे कहते हैं? तक़वे की बड़ी तारीफ़ है। मगर एक तारीफ़ की हज़रत उबई इब्न काब ने हज़रत उमर से। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबा से सवाल भी तो करते रहते थे, और वो तो मुस्लिह थे। हर सहाबी में ये कमाल था, वो लोगों की इस्लाह करते थे। है ही नहीं, अल्लाह के नबी ने क्या कहा? जिस किसी का दामन थाम लो हिदायत पा जाओ। मगर जो उनकी भी इस्लाह करता हो, उन मुस्लिहीन की भी इस्लाह करता हो, वो कौन था? हज़रत फ़ारूक़ आज़म। वो एक सहाबी जुमे का खुतबा दे रहे थे, अब वो आए, हज़रत उमर जुमे का खुतबा दे रहे, वो सहाबी आए, और वो तो एक सहाबी आए थे। हम लोगों के वहाँ तो आदत है, जैसे जुमे की खुतबे की अज़ान हो जब ही चलो घर से, पहले जाके क्या करेंगे, है ना। वो इत्तिफाक से एक सहाबी आए, खुतबा दे रहे थे। हज़रत उमर ने खुतबा रोक दिया और कहना खैरियत, ये आने का वक्त है, ये आने का वक्त है। तो उनका अमीरुल मोमिनीन, मैं बाज़ार चला गया था, और बाज़ार से जब मैं वापस हुआ जैसे ही, तो मैंने अज़ान सुनी और मैं वज़ू करके फ़ौरन आ गया। मैंने कोई और काम नहीं किया, वज़ू करके बस मैं मस्जिद में आ गया। हज़रत उमर ने कहा और वज़ू करके आए हो, और वज़ू करके आए हो? यानी एक गलती तो ये है कि इतनी देर से आए, और दूसरी गलती ये है कि तुम वज़ू करके आए हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो पसंद था कि जुमे के दिन आदमी गुस्ल करके आए। ये इस्लाह फरमा रहे हैं, किसकी? सहाबी रसूल की। हज़रत उबई इब्न काब, जलील क़द्र सहाबी, सैयदुल क़ुर्रा, तो कुछ शागिर्द वग़ैरह उनके गए, उनके पास बैठे, कुछ देर बात की, तो हज़रत उबई इब्न काब आगे आगे चल रहे और शागिर्द उनके पीछे पीछे। हज़रत उमर ने देखा, एक दुर्रा उठाया और हज़रत उबई के मारना शुरू कर दिया। अमीरुल मोमिनीन, क्या हुआ, क्या हुआ? कहले क्या हुआ? ये फितना है, फितना। जो आगे चले उसके लिए भी फितना है, और जो पीछे चले उनके लिए ज़िल्लत है। इससे आदमी का दिमाग ख़राब हो जाता है। हमारे मानने वाले इतने इतने मेरे पीछे लोग चल रहे हैं, इस्लाह कर रहे हैं, और दूसरों की तो करते ही थे, खुद अपनी भी किया करते थे। खुतबा दे रहे और कहने लगे, उमर, अरे मेरा हाल तो ये था कि मैं चंद खजूरों के बदले में ऊँट चराया करता था। तो किसी ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, इसकी क्या ज़रूरत थी? कहले कुछ दिल के अंदर कुछ मेरे जो है गुबार पैदा, कुछ बड़ाई सी आ गई थी, इसलिए मैंने इसका जिक्र कर दिया। हज़रत उमर, ये अल्लाह ताला फरमाता है। तो हज़रत उबई इब्न काब से उन्होंने सवाल किया, वही हज़रत उबई इब्न काब, उनसे पूछा, उबई ये बताओ तक़वा किसे कहते हैं? तक़वा किसे कहते? सुना है ना तक़वा, बार बार तक़वा तक़वा तक़वा, तक़वा किसे कहते? तो उन्होंने कहा, अमीरुल मोमिनीन, कभी आप किसी ऐसी जगह से गुजरे हैं जहाँ कांटेदार झाड़ियाँ हों, हर तरफ कांटेदार दरख्त हों, वहाँ से कभी गुजरे हैं? तो फरमाया कि जी हाँ। कहा कैसे गुजरे थे आप? तो फरमाया, दामन को समेट कर, आस्तीन को बचा कर, कहीं कांटे में उलझ न जाए। कहा इसी का नाम तो तक़वा है। दुनिया में गुनाहों के कांटे ही कांटे बिखरे हुए हैं, बाज़ार में
स्टेशन पर, अस्पताल में, जहाँ कहीं जाओगे क्या होगा? फितने ही फितने हैं, गुनाहों के बाज़ार हैं। इनसे अपनी निगाहों को बचाकर, अपने कदमों को बचाकर, अपनी ज़बान को बचा कर के गुज़र जाना, इसी का नाम क्या है? तक़वा है। अल्लाह ताला फरमाता है अल्लज़ीना क़ाल लहुमुन्नास, ये ऐसे लोग हैं कि कहा था इनसे बाज़ लोगों ने। बाज़ लोग कौन? जिसको 10 ऊँटों का वादा दिया था, इनसे कहा था बाज़ लोगों ने, इन्नन्नास क़द जमऊ लकुम, कि लोगों ने तुम्हारे लिए बड़ा लड़ने का इंतज़ाम किया है, फ़ख्शौहुम, तुम उनसे डरो। अल्लाह फरमाता मगर इनके ऊपर ज़र्रा बराबर असर नहीं हुआ। फ़ज़ादहुम ईमाना, बल्कि उनका ईमान का जोश और बढ़ गया। क्यों? इसलिए उनको मालूम था कि जब दीन के रास्ते पे चलेंगे तो जगह जगह रुकावटें और जगह जगह ज़हमतें और दुश्मनियाँ पेश आएंगी। पहले से मालूम था उनको, और वही उन्होंने देख लिया। जो देखा था, जो पहले से मालूम था, जब आँखों से देख लेंगे तो क्या होगा? यकीन में इजाफ़ा होगा या कमी होगी? इजाफ़ा हो गया। जब आदमी ईमान लाता है, नया नया मुसलमान होता है, तो सबसे पहले उसके साथ क्या होता है? बोलो, लोग गले में उसके हाथ डालते हैं ना, सारे लोग। जब कोई नया नया मुसलमान होता है, अपना मज़हब छोड़ देता है और नया नया इस्लाम में दाखिल होता है, तो सारे लोग क्या करते हैं? सब उसके लिए हार लेके खड़े हो जाते हैं रास्ते में। ये नया नया मुसलमान, सब गले में डालते हैं, ऐसा होता है। सब मुसाफा करते हैं, सब अपने कारोबार में उसको पार्टनर बना लेते हैं। कोई खैरियत भी नहीं पूछता, बल्कि उल्टा मामला होता है। जो कुछ उसके पास होता है वो भी उससे छीन लिया जाता है। घर अलग, बीवी अलग, बच्चे अलग, माँ अलग, बाप अलग, सब बदल गए। तो उससे कहा जाता आपको पता नहीं, आप मुसलमान हुए, देखा आपने कितनी मुसीबतें आपने उठाई। उनका बस करिए, आप नसीहत ना कीजिए। ना से तेरी रहमत का बहुत शुक्रिया, लेकिन दीवाना समझ बूझ के दीवाना बना है। मुझे पहले से पता था कि ये होगा, ये सब सोच कर हमने इस्लाम कबूल किया है। ये सब सोच कर दिल लगाया था। ना से जो दिल लगाया था और जो इश्क किया था अल्लाह के नबी से और अल्लाह के दीन से, तो ये सब सोच समझ के किया था। नई बात आप क्या ये फरमा रहे हैं कि ये आपके साथ होगा, वो होगा, वो होगा, ये सब पहले से सोचे हुए थे। जो गोएम ला इलाहा रा बलरज़म, जब मैं ला इलाहा इल्लल्लाह कहता हूँ तो कपकपा जाता हूँ कि दानम मुश्किलाते ला इलाहा रा, कि हमें पता है ला इलाहा इल्लल्लाह कहने के बाद मुश्किलें और बढ़ेंगी, मगर उन मुश्किलों में क्या होगा? मज़ा बहुत होगा। उन मुश्किलें बर्दाश्त करने में क्या होगा? मज़ा बहुत होगा, लज्जत का। ये कैसी बात हुई कि आपको मोहब्बत पता ही नहीं। मोहब्बत अगर आपको मालूम हो तो क्या होगा? मोहब्बत इंतहा में मुश्किलें आसान करती है, मगर इस फितनागर की इब्तिदा मुश्किल से होती है। आपने अभी मोहब्बत देखी नहीं। मोहब्बत में क्या होता है? हर चीज़ का बर्दाश्त करना क्या होता है? आसान हो जाता है, मुश्किल ही नहीं। मोहब्बत है, इश्क है। वो सुना है किस्सा मजनू का? नहीं सुना? नहीं सुना? सुना होगा ज़रूर कि साहब वो सारे लोग खड़े हुए भीख मांग रहे हैं। लैला उधर से निकली, उन्होंने सबको भीख दी। मजनू साहब भी खड़े हुए थे लाइन में भीख लेने के लिए। जब ये आगे बढ़े तो उनका पियाला लिया और ज़मीन पे पटक दिया। बाकी सबको भीख दी और उनका पियाला लेके तोड़ दिया, और मजनू साहब मस्ती में नाचने लगे। अब बताइए, आपका पियाला पटका गया, सबको भीख मिली है, मगर उनसे पूछिए क्या ये कबूल हो गया? तो जो मुश्किलात पेश आती हैं उनमें क्या होता? मज़ा होता है। हम लोगों के लिए नमाज मुश्किल लगती है, मगर अल्लाह के नबी के लिए यही नमाज कितनी लज्जत की चीज़ थी, कितनी मज़े की चीज़ थी। अरे थी या नहीं थी?
सारी रात गुजर जाती और आप खड़े हुए हैं, पैरों पे वर्म आया जा रहा है, मना कर रहे हैं लोग। आप कहते हैं अफला अकूनु अब्दन शकूरा, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? अल्लाह ताला ने जब नमाज फ़र्ज़ की थी मेराज की रात में, तो कै वक्त की फ़र्ज़ की थी? बोलो ना, ये तो बता ही नहीं रहे। अरे कै टाइम की फ़र्ज़ की थी? सब लोग कहे 50 कह रहे हैं, तुम ही कह दो 50। कै वक्त की? 50 वक्त की। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना और सुनने के बाद अल्लाह ताला से कहा, अल्लाह 50 वक्त की नमाज बहुत ज़्यादा है। कहा हुज़ूर ने? अरे कहा? कुछ नहीं कहा आपने। आप सीधे वापस। मुलाकात हो गई किससे? मूसा अलैहिस्सलाम से। क्या मिला उम्मत के लिए? 50 वक्त की नमाजें। कहा आपकी उम्मत कमज़ोर है, 50 वक्त की नहीं पढ़ पाएगी। तो उम्मत के ख्याल की वजह से अल्लाह के नबी फिर से वापस गए, वरना आपके लिए तो कोई मसला ही नहीं था। आप तो अल्लाह का इनाम था, ये नेमत थी, ये हदिया और तोहफा था, आप खुशी खुशी लेके चले आ रहे। मगर उम्मत का ख्याल आया, वापस गए, फिर आए, फिर गए, फिर आए, फिर गए, कई मरतबा, और बची 5। मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर कहा कि हमारी कौम आपकी उम्मत से ज़्यादा ताकतवर थी और इससे कम टाइम की नमाज नहीं पढ़ पाई। आपकी उम्मत तो कमज़ोर है, एक मरतबा और जाइए। आपने फरमाया मूसा मुझे अब शर्म आ रही, 50 से कितनी रह गई? 5, और तुम कह रहे हो कि इसमें भी कमी करा लें। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? यह है तो 5 वक्त की ऐ महबूब, मगर तुम्हारी उम्मत जब इसको पढ़ेगी तो सवाब उसको मिलेगा 50 वक्त का। मा युबद्दलुल क़ौलु लदैया, हमारी बात बदला नहीं करती। 50 वक्त की थी तो रहेगी 85 वक्त की। पढ़ोगे 5, मगर हम बदले में 50 नमाजों का सवाब देंगे। तो अल्लाह ताला क्या इरशाद फरमाता? फ़ज़ादहुम ईमाना। ये ख़बर सुनने के बाद उनका दिल थोड़ा नहीं हुआ, उनके जोश ईमान में इजाफ़ा हो गया। उन्होंने क्या कहा? वक़ालू हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। और उन्होंने कहा, एक ज़बान हो करके सबकी ज़बान से एक ही जुमला निकला, हम हुए, तुम हुए कि मीर हुए, उसकी जुल्फ़ों के सब असीर हुए। सब सहाबा एक ही जैसे थे, सबकी ज़बान पर एक ही कलमा निकला। क्या निकला था वो? हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। अल्लाह हमारे लिए काफ़ी और बेहतरीन काम बनाने वाला है। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। नतीजा क्या हुआ? दुश्मन के ऊपर रोब तारी हुआ, इस कलमे की बरकत हुई। अल्लाह हमारे लिए काफ़ी है, बेहतरीन का अरसाद है। मगर खाली उन्होंने वजीफ़ा, बोलो, वजीफ़ा नहीं पढ़ा था, खाली पढ़ा था। अरे हुजूर से ज़्यादा किसका कबूल होता वजीफ़ा? सहाबा से ज़्यादा किसका कबूल होता? जब उन्होंने सुना तो फिर से आ रहे हैं तो सब मिल के बैठ जाते मस्जिद में और खाली हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ते। ये नहीं किया उन्होंने। ज़ख्मी होने के बावजूद पहले दुश्मन के ताक़ुब में, बोलो, निकले। ज़ख्मी होने के बावजूद पहले तदबीर की और फिर उसके बाद उन्होंने वजीफ़ा भी पढ़ा। मालूम ये वो खाली वजीफ़ा ना पढ़िए, जो उसके लायक तदबीरें हो सकती हैं वो तदबीरें भी कीजिए। वजीफ़ा पढ़ने से क्या होगा? अल्लाह उस चीज़ को आसान फरमा देगा। और कौन सा वजीफ़ा पढ़ें? क्या पता चला? कुरान में क्या बताया? पूछ रहे कुछ बता दीजिए, दुआ बता दीजिए पढ़ने के लिए। मेरा काम अटका हुआ है, लड़कियों की शादियां नहीं हो रही हैं, कारोबार हमारा ख़राब है, बताइए हम क्या पढ़ें? कौन सा वजीफ़ा पढ़ें? कहा वो जो कुरान में अल्लाह ने जिक्र किया है। सहाबा ने कौन सा वजीफ़ा पढ़ा था? हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। और जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो उन्होंने कौन सा पढ़ा था? कौन सा? हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। जब आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा पर मुनाफिकीन ने तोहमत लगाई थी और जब उनको इत्तिला इसकी मिली तो उनकी ज़बान से जो पहला कलमा निकला वो क्या था? हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील।
इस कलमे में बड़ा पावर है, ये बड़ा अजीब व गरीब वजीफ़ा है, ये कुरान में रिकॉर्ड है, अल्लाह उसकी ख़बर दे रहा है। इसका मतलब ये है ये खाली नहीं जाएगा, अल्लाह का बताया हुआ है। अरे है कहा हम तो बहुत दिन से पढ़ रहे हैं मगर असर नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है? वजीफ़ा तो ये वही है, लफ्ज़ भी वही है, माना भी वही है, पावर भी इसमें उतना ही है, फिर पानी कहाँ मर रहा है? कुछ गड़बड़ है। जैसे पढ़ना चाहिए वैसे पढ़ नहीं रहे, खाली वजीफ़ा पढ़ रहे हैं, यानी तस्बीह चल रही है मगर ध्यान कहीं और है। बीच में बातें भी कर रहे हैं मगर दाने बीच में बातें भी कर रहे हैं और तस्बीह के दाने सरक रहे हैं। और बाद जालिम तो गाली भी वक्त देते हैं, अस्तगफिरुल्लाह। तो ऐसे वजीफे से कहाँ असर होगा? बात जो दिल से निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है। दिल से जब पढ़ोगे तो क्या होगा? इस वजीफ़े के असरात नज़र आएंगे। कितने मरतबा पढ़ें हैं? हज़रत मुफ्ती शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि बुज़ुर्गों का ये तजर्बा है कि अगर 1000 मरतबा इसको पढ़ लिया जाए, कितने मरतबा, और फिर दुआ मांगी जाए तो उस मकसद में अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मुकद्दमा आया और उसमें आपने फ़ैसला किया। जब फ़ैसला किया जाएगा तो एक आदमी के हक़ में होगा और एक आदमी के ख़िलाफ़ होगा। तो जिन सहाबी के ख़िलाफ़ फ़ैसला हुआ उन्होंने क्या कहा पता है? हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। तो आपने कहा ज़रा इनको बुलाओ। बुलाया गया उनको। आपने फरमाया अल्लाह को ये पसंद नहीं है कि आदमी हाथ पैर तोड़ करके बैठ जाए, ये पसंद नहीं है। अल्लाह को ये पसंद है आदमी मेहनत करे, कोशिश करे, तदबीर करे और उसके बाद जब उसे नाकामी हो तो क्या कहे? हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। अल्लाह हमारे लेकर, कोई मसला नहीं है। हमने दुकान की थी, हमने कारोबार किया था, नहीं सक्सेस हुआ तो क्या हुआ? हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। ये नहीं कि पहले ही से ना कोई कारोबार करे ना दुकान खोले, बस खाली हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ते रहो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तदबीर भी की, सहाबा ने तदबीर की और वजीफ़ा भी पढ़ा। अल्लाह ताला क्या इरशाद फरमाता है? क्या हुआ इसका असर फिर? फ़नक़लबू बिनिअमतिम मिनल्लाह। तो ये सहाबा का लश्कर वापस आया। कैसे आया? नेमत के साथ और फजल के साथ। नेमत क्या थी कि दुश्मन के ऊपर धाक बैठ गई। अरे हम इनको समझ रहे थे कि ये बिल्कुल टूट चुके हैं, ये तो खुद हमारे ऊपर चढ़ के आ गए। और फजल क्या मिला? जब सहाबा वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ एक तिजारती काफ़िला आ गया और वहाँ उन्होंने कुछ कारोबार भी कर लिया जिसके नतीजे में उनको नफ़ा भी मिला। तो वापस हुए कैसे? फरमाते हैं फ़नक़लबू बिनिअमतिल्लाह, वो वापस हुए खुदा की नेमत और फजल से भरे हुए। लम यमससहुम सू, और उनको ज़र्रा बराबर कोई नागवारी पेश नहीं आई, यानी उनके फांस भी नहीं लगी, तीर भी नहीं लगा, ज़ख्म भी नहीं लगा। गए और तिजारत भी की, दुनिया का नफ़ा भी हुआ और साथ साथ दुश्मन पे धाक भी बैठ गई। और क्या हुआ? वत्तबऊ रिज़वान अल्लाह, और उन्होंने पैरवी की अल्लाह ताला की रज़ा की, अल्लाह की रज़ा उनको हासिल हो गई। वल्लाहु ज़ू फ़ज़लिन अज़ीम, और अल्लाह बहुत फ़ज़ल और करम वाला है। ये ख़ुद नहीं हो सकता था, ये अल्लाह की तौफ़ीक़ से हुआ है। अल्लाह फिर मुसलमानों से क्या कह रहा है पता है? सहाबा से, ये जो डराने आया था तुम्हें, यह है कौन? इन्नमा ज़ालिकुमुश शैतान, ये शैतान था। यानी वो जो आदमी, तो आदमी था का आदमी तो था, मगर शैतान ने उसको सिखाया था कि मुसलमानों से जाके ये कहो, ऐसी खबरें सुनाओ जिससे हौसले उनके पस्त हो जाए। इन्नमा ज़ालिकुमुश शैतान, ये शैतान था। युख़व्विफ़ु औलियाहु, ये डरा रहा था तुम्हें अपने दोस्तों से।
क्या कह रहा था? बहुत तैयारी की है तुमसे मुकाबला करने के लिए। अल्लाह फरमाता फ़ला तखाफ़ूहुम, उनसे मत डरो, वखाफ़ूनी, और मुझसे डरो, इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम ईमान वाले हो। यानी अगर मुझसे डरोगे तो क्या होगा? हर चीज़ तुमसे डरेगी, और अगर हमसे हमारा डर निकल गया तो हर चीज़ तुम्हें डराएगी। एक बर्तन है, उसमें कोई चीज़ भरी हुई है, आपने ऊपर से कोई और चीज़ डाली तो उसमें जाएगी वो काहे के लिए जाएगी? वो तो पहले से भरा हुआ बर्तन है। खाली अगर बर्तन होगा तो उसमें हर चीज़ आ जाएगी। जब अल्लाह ताला के खौफ से दिल भरा हुआ होगा तो किसी चीज़ का खौफ उसके दिल पे तारी नहीं होगा। देख लो अल्लाह के बंदों को, 20 साल तक मुकाबला करने के बाद किससे डरते थे? वो अल्लाह से डरते थे, हर चीज़ उनसे डरी। एक ताज़ा मिसाल है दुनिया के सामने, वो सिर्फ अल्लाह से डरते थे और हर मुल्क के लोग उनसे डरे। हालांकि वो हुआ नहीं है। उन्होंने क्या कहा? इतना बड़ा दिल है कि जो हमारे मुल्क के थे, जो हमारे गैर मुल्क के थे, आज से हमने सबको माफ़ कर दिया, नए सिरे से ज़िंदगी गुजारो, कोई मसला ही नहीं। और अगर इंतकाम लिया जाए तो क्या होगा? डर रहेगा, हमने इनसे बदला लिया, अब ये भी हमें नुकसान पहुंचाएंगे। वो आम माफ़ी का ऐलान कर दिया, खुद भी मुतमईन हैं और दूसरे भी उनसे मुतमईन हैं। आदमी नुकसान कब पहुंचाता है? कि नुकसान कब पहुंचाता है? जब वो खुद डरता है। अगर हमने नुकसान ना पहुंचाया तो ये हमें नुकसान पहुंचा देंगे। शेख सादी शिराजी कहते, पता है सांप क्या कहते हैं? शेख सादी क्या कहते हैं? कहते सांप जो है वो चरवाहे के काटता है, डस लेता है, मगर क्यों डसता है पता है? कहते इसीलिए डसता है वो कि अगर मैंने न डसा तो ये हमारा सर कुचल देगा। अज़ा मार बर पाए राई जनत, शेख सादी कहते हैं, फारसी में गुलिस्तां का शेर है। अज़ा इसी वजह से, मार कहते हैं फारसी में सांप को, अज़ा मार इसी वजह से सांप, बर पाए राई, पाए कहते हैं पैर को, राई कहते हैं चरवाहे को, इसी वजह से सांप चरवाहे के पैर में काटता है। किस वजह से? कि तरसद सरसरा बकोबद बसंग, कि वो डरता है कि पत्थर से मेरा सर ये कुचल देगा अगर मैंने पहल नहीं की, इसलिए वो पहल कर देता है। माफ़ी में सुकून है और इंतकाम में सुकून नहीं, खतरे और अंदेशे हैं। अल्लाह क्या फरमा रहा है? मुझसे डरो, इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम ईमान वाले हो। ग़ज़वा उहद में मुनाफिकीन ने क्या हरकत की थी याद है? बज़ाहिर तो कलमा पढ़ते थे, नमाज़ पढ़ते थे, रोज़ा रखते थे, ज़कात देते थे, मगर ऐन मैदान जंग में 300 आदमी साथ छोड़ के चले गए थे। मुसलमानों की कमर तोड़ने की कोशिश की और खुदा के दुश्मनों की हौसले बढ़ा दिए। अल्लाह, इससे मुसलमानों को क्या हुआ? खुशी है तकलीफ़? क्या हुआ? तकलीफ़ हुई ना। अल्लाह मुसलमानों को तसल्ली दे रहा। क्या कहा? वला यहज़ुनुकल्लज़ीना युसारिऊना फिल कुफ्री, और आपको गम में न डालें वो लोग जो कुफ्र में तेज़ी के साथ बढ़ते चले जा रहे हैं। इन्नहुम लन यज़ुर्रुल्लाह शैया, बिलाशुबा ये अल्लाह को नुकसान नहीं पहुँचा सकते। अल्लाह का मतलब अल्लाह के दीन को नुकसान नहीं पहुँचा सकते, अल्लाह के दोस्तों को ये नुकसान नहीं पहुँचा सकते। इनके चले जाने से क्या हुआ? मुसलमानों को कुछ हुआ? युरीदुल्लाहु अल्ला यजअल लहुम हज़्ज़न फिल आखिरा व लहुम अज़ाबुन अज़ीम, और अल्लाह ये चाहता है, ये क्यों चले गए? अल्लाह ये चाहता है इनको न मिले कुछ भी हिस्सा आखिरत में, और इनके लिए बहुत बड़ा अज़ाब है। अगर रहते माल गनीमत में भी हिस्सा मिलता, आखिरत में अगर इखलास होता तो सवाब और जन्नत मिलती, मगर दुनिया भी गई और आखिरत भी। इन्नल्लज़ीना इश्तरवल कुफ्र बिल ईमान, अल्लाह फरमाता और जिन्होंने ख़रीद लिया कुफ्र को ईमान के बदले में। जब कोई चीज़ ख़रीदी जाती है तो कुछ दिया जाता है, कुछ लिया जाता है। उन्होंने ख़रीदा क्या? कुफ्र, और दिया क्या?
क्या दिया? ईमान। ईमान बतौर कीमत के दे दिया और ख़रीदा क्या? कुफ्र। यानी मतलब ये है ईमान लाने के बजाय उन्होंने कुफ्र इख्तियार किया, चाहे वो यहूदी हो, चाहे ईसाई हो, चाहे मजूसी हो, दुनिया का किसी भी मज़हब का मानने वाला हो। अल्लाह फरमाता इन्नल्लज़ीना इश्तरवुल कुफ्रा, जिन्होंने कुफ्र को ख़रीद लिया, कुफ्र को इख्तियार कर लिया ईमान के बदले में, लन यज़ुर्रुल्लाह शैया, वो अल्लाह को ज़र्रा बराबर नुकसान नहीं पहुँचा सकते हैं। अल्लाह के दीन का नुकसान होगा उनसे, किसी का कुफ्र करना अल्लाह के दीन का नुकसान होगा, नुकसान खुद उसी का। वलहुम अज़ाबुन अलीम, और उनके लिए दर्दनाक किस्म का अज़ाब है। मगर ऐसे लोग जो कुफ्र में मुब्तला होते हैं, उसके बाद जब अल्लाह ताला उनको नेमत देता है, दौलतें देता है, उनका कारोबार चमकता है और उनके साथ दुनिया की उनको फतूहात हासिल होती हैं, तो वो लोग और ज़्यादा शेर हो जाते। होते नहीं होते? अरे होते नहीं होते? और क्या कहते हैं? मियाँ अगर हम गलत होते तो अल्लाह की नेमतें हमें क्यों मिलती? और मुसलमान भी ये सोच करके परेशान होता है कि साहब बताइए, हम अल्लाह के नेक बंदे दीन पर अमल कर रहे हैं, हम परेशान हैं, और ये ईमान से खारिज हैं, कुफ्र कर रहे हैं, इनको नवाजा जा रहा है। नेमतें हैं तेरी अगियार के काशानों पर और बर्फ़ गिरती है तो बेचारे बेचारे मुसलमानों पर। कहते नहीं कहते? अल्लाह क्या कह रहा है? वला यहसबन्नल्लज़ीना कफ़रू इन्नमा नुमली लहुम खैरुल लिअन्फुसिहिम। अल्लाह फरमाता हम इनको फ़ौरन सज़ा नहीं दे रहे हैं, मगर फ़ौरन सज़ा न देने की वजह से हम जो उनको ढील दे रहे हैं, ये समझ रहे हैं ये हमारे हक़ में बेहतर है और अल्लाह को हमसे मोहब्बत है, प्यार है, जब ही अल्लाह हमें नवाज रहा है। ऐसा नहीं है। और न समझे वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया है, हम उन्हें मोहलत दे रहे हैं, उनके हक़ में बेहतर है, उनके हक़ में बेहतर नहीं है, फिर क्यों मोहलत दे रहे हैं आप उनको? इन्नमा नुमली लहुम, हम उनको मोहलत दे रहे हैं, लियज़दादू इस्मा, ताकि वो उनके गुनाह और बढ़ जाएं। जब उम्र ज़्यादा होगी तो क्या होगा? गुनाह भी तो बढ़ेंगे, और जितने ही गुनाह बढ़ेंगे उतनी ज़्यादा सज़ा भी बढ़ेगी। अल्लाह फरमाता है वलहुम अज़ाबुम मुहीन, और उनके लिए दर्दनाक किस्म का अज़ाब है। मुसलमानों के दिल में ये ख़याल आया अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है, हम अल्लाह के सच्चे दीन पर हैं, उसके बाद भी ये इतनी मुश्किलें क्यों पेश आ रही हैं? अरे है नहीं? 70 सहाबा शहीद, बाकी ज़ख्मी, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ख्मी। अरे आया ख़याल नहीं आएगा? अल्लाह मुसलमानों से कह रहा है पता है तुम्हें ये सब क्यों हो रहा है? ऐसे वाक़यात पेश आना ज़रूरी है। अल्लाह इसमें क्या हिकमत है? क्या इसमें हिकमत ये है ताकि मालूम हो जाए मुखलिस कौन है और मुनाफिक कौन है, इम्तिहान हो जाए, दुनिया समझ ले ये दगाबाज हैं और ये वफादार हैं, ये गद्दार हैं और ये बोलो ना क्या ऐसे सर हिला रहे हो खाली? क्या है बताओ? क्या है? दुनिया देख ले ये गद्दार हैं और ये, अरे आपसे कह रहे हैं, मतलब जहमत करी ही ली, बिल आखिर आपने होठ हिला ही दिए इतने कहने के बाद, सारे मजमे को अपनी तरफ मुतवज्जे कर लिया, फिर उसके बाद बोले कहने लगता हम ही से कहा जा रहा है। अब कह दें भाई जब इतना कह रहे तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि, लगता है इसमें भी जो है कुछ खर्च होता है। अल्लाह ताला फरमाता है मुसलमानों अल्लाह तुम्हें इस हालत पर नहीं छोड़ना चाहता। किस हालत पर? कि मुसलमान और मुनाफिक दोनों आपस में मिले जुले रहें और पहचाना ना जाए, हर आदमी समझे ये भी मुसलमान, ये भी मुसलमान, ये भी मुसलमान, ये भी मुसलमान। अल्लाह इस हालत पे दुनिया में रखना नहीं चाहता। जब पानी बरसता है सबको फ़ायदा होता है, धूप निकलती है सबको फ़ायदा होता है, सारी नेमत में शरीक हैं। अल्लाह फरमाता है लेकिन हम इस हालत में तुम्हें दुनिया में नहीं रखना चाहते, बल्कि हम इस हालत में तुम्हें रखना चाहते हैं कि दुनिया देख ले कि वफ़ादार ये है और गद्दार और मुसलमान भी समझ ले ये हमारे हैं और ये हमारे नहीं हैं। क्यों? इसलिए कि अगर वो हमारे न हुए, गद्दार हुए और हम ही में मिले रहे
हम उन्हें वफादार समझते रहे और वो अंदर अंदर काम करते रहे, तो नुकसान किसका होगा? किसका होगा? वफादारों का होगा, नहीं होगा? और जब खुल के सामने आ गया ये गद्दार है, तो लोग उसका भरोसा नहीं करेंगे। सुनिए अल्लाह इस मज़मून को कैसे बयान कर, मा कान अल्लाहु, अल्लाह ऐसा नहीं है, लियज़रल मुमिनीन अला मा अंतुम अलैहि, कि ईमान वालों को छोड़ दे उस हालत पर जिस हालत पर तुम हो। किस हालत पे हो? अभी तो सब गद्दार और वफादार मिले हुए हैं। अल्लाह इस हालत पे छोड़ना नहीं चाहता, गद्दारों को और वफादारों को अलग करना चाहता है। और अलग कैसे होगे? बोलो, अपने और पराये में फ़र्क कैसे पता चलेगा? दावत आम जब होगी ना, तो सब दस्तरखान पे होंगे, अपने भी और पराये भी। कब फ़र्क पता चलेगा? जब तकलीफ़ होगी, मुसीबतें होंगी, परेशानियां आएंगी। ऐसे मौके पे जो तुम्हारा साथ दे वो तुम्हारा है, और ऐसे मौके पे जो मुंह फेर ले वो तुम्हारा नहीं है। ये सारे मुनाफिक मस्जिद में भी आते थे, हुजूर के पीछे नमाज भी पढ़ते थे, थोड़ा बहुत सदका भी दे दिया करते थे, मुसलमानों में मिले रहते थे। लेकिन जहाँ जंग ओहद हुई उसमें 300 खुल करके बिल्कुल एकदम से ऐन मौके पर अलग हो गए। सब ने देख लिया गद्दार ये हैं। अच्छा, हम तो समझते थे बड़े पक्के हैं, और ये दुश्मन थे हमारे। ऐसे मौके पे इन्होंने साथ छोड़ा मुसलमानों का। अल्लाह ताला फरमाता है हत्ता यमीज़ल खबीस मिन तय्यब, यहाँ तक कि अल्लाह जुदा कर दे पाक को नापाक से। पाक कौन है? मुसलमान, मोमिन। नापाक कौन है? मुनाफिक। ताकि वो जुदा कर दे पाक को नापाक से, मुखलिस को मुनाफिक से। वमा कान अल्लाहु लियुत्लिअकुम अलल गैब। एक जहन में सवाल पैदा होता है, क्या ये भी तो हो सकता है क्या मुनाफिक और मोमिन में फ़र्क की एक शक्ल ये भी तो हो सकती है कि अल्लाह ताला खुद फरमा दे फुला आदमी मुनाफिक है और फुला आदमी, बोलो, फुला मोमिन है और फुला मुनाफिक। अल्लाह को तो पता है, अरे नहीं पता है? तो अल्लाह कुरान में नाजिल कर दे, अल्लाह ताला ख़बर दे दे, ईमान वालों को चुपके से बता दे कि ये मुनाफिक है। अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है? अल्लाह को तो सब पता है, मगर इसका ताल्लुक़ इल्म गैब से है। काहे से है? इल्म गैब से है। और गैब की बात अल्लाह हर बंदे को नहीं बताता। गैब की बात हर बंदे को बताना ये हिकमत के तकाज़े के ख़िलाफ़ है। अल्लाह किसको बताता है? नबियों को बताता है। नहीं समझ में आई बात? किसको बताता है? नबियों को बताता है। अल्लाह ताला फरमाता है वमा कान अल्लाहु लियुत्लिअकुम अलल गैब, और अल्लाह ऐसा नहीं है कि गैब की बातों पर तुम्हें इत्तिला दे दे और बता दे कि फ़ुला मुनाफिक है, फ़ुला मुनाफिक है, फ़ुला मुनाफिक है। अल्लाह की ये सुन्नत, अल्लाह की आदत नहीं है। जब अल्लाह ही जानता फ़ुला मुनाफिक है, फ़ुला मोमिन है, ये दिल का हाल है ना, और दिल का हाल कौन जानता है? अल्लाह जानता है। तो सवाल ये पैदा होता है, फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे बता दिया? जब अल्लाह ही जानता है दिल का हाल, फ़ुला मुनाफिक है, फ़ुला मुनाफिक है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे बताया? हज़रत हुज़ैफ़ा इब्नुल यमान को राज की बात बताई, मुनाफिकों के नाम बताए, फ़ुला मुनाफिक है, फ़ुला मुनाफिक है, फ़ुला मुनाफिक। अल्लाह के रसूल ने एक मरतबा मस्जिद नबवी में ऐलान किया, फ़ुला आदमी उठ जाओ, निकलो यहाँ से, तुम भी निकल जाओ यहाँ से, तुम भी यहाँ से निकल जाओ। नाम ले लेके आपने उठा दिया। तो जब गैब का इल्म अल्लाह को है, जब मुनाफिक और मुखलिस होना इसका ताल्लुक़ दिल से है, और दिल का हाल अकेले अल्लाह जानता, तो नबी ने कैसे बता दिया कि ये मुनाफिक है, ये मुनाफिक है? अल्लाह उसका जवाब दे रहा है। नबी को मालूम थोड़ी था, नबी को अल्लाह ने बताया। एक होता है गैब का जानना, एक होता गैब की बात की इत्तिला दे देना, ख़बर दे देना। समझ रहे हो? दो चीज़ें हैं। एक है आलिमुल गैब होना। आलिमुल गैब कौन है? अकेले अल्लाह है। आलिमुल गैब का मतलब
बग़ैर किसी वसीले के, बग़ैर किसी ज़रिए के ज़ाती उसको इल्म है। और अल्लाह के रसूल को जो गैब की बातें मालूम हैं तो कैसे मालूम है? ज़ाती इल्म आपका नहीं है, अल्लाह का दिया हुआ है। जितना अल्लाह ने बताया उतना आपको मालूम है। अल्लाह फरमाता है और अल्लाह ऐसा नहीं है कि तुम्हें मुत्तला कर दे गैब की बातों पर, वलाकिन्नल्लाह यज्तबी मिन रुसुलिही, मगर अल्लाह ताला मुंतखब कर लेता है अपने पैगम्बरों में से, मन यशा, जिसको चाहता, जिस पैगम्बर को चाहता है और जितनी बात चाहता है गैब की बता देता है। फ़ामिनू बिल्लाहि व रसूलिही, लिहाजा तुम अल्लाह पर ईमान लाओ, उसके रसूल पर ईमान लाओ। व इन तुमिनू, और अगर तुम ईमान ले आए, व तत्तकू, और तुमने तकवा इख्तियार किया, फ़लकुम अजरुन अज़ीम, तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ा अजर व सवाब है। जिस तरीक़े से मुनाफिक और मोमिन में फ़र्क होता है, कैसे? जान देने से अल्लाह के रास्ते में होता नहीं होता? ईमान वाले अपनी जान लेकर के हाजिर हो गए और मुनाफिक अपनी जान बचा करके भाग खड़े हुए। ऐसे ही मुनाफिक में और मुसलमान में फ़र्क होता है, कैसे? अल्लाह के रास्ते में माल देने में। जो ईमान वाले होते हैं वो क्या करते हैं? क्या करते हैं? वो छुपा छुपा के रखते हैं ना, है? अपनी हैसियत के एतबार से अल्लाह के रास्ते पे। और जो मुनाफिक होते हैं वो क्या करते हैं? बहाने बनाते हैं, छुपा के रखते हैं, ख़यानत करते हैं, बुख़्ल करते हैं। सहाबा से जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांगा, सदका करने को कहा, तो सहाबा ने क्या किया था? जिनके पास था वो तो ले आए। सिद्दीक़ अकबर पूरा घर उठा लाए, हज़रत उमर आधा ले आए अपनी हैसियत के मुताबिक। लेकिन बाद सहाबा जिनके पास कुछ भी नहीं था, उन्होंने बाज़ार में जाकर के मजदूरी की और जो कुछ मिला उसमें से आके सदका किया। ये कौन थे? मुखलिस। और जो मुनाफिक होते हैं वो क्या करते हैं? जो अल्लाह ने जिसका निकालना फ़र्ज़ किया है ज़कात, उसमें भी वो कंजूसी करते हैं। और किसी को तो पता नहीं हमारे पास कितना माल है, लिहाजा वो माल देते ना। वो क्या समझते हैं? ज़कात अगर देते तो इतना पैसा चला जाता, और ज़कात नहीं दी, किसी को पता भी नहीं चला, और इतना पैसा हमने बचा लिया, और खुश होते हैं। अल्लाह क्या कह रहा सुनिए, वला तहसब वला यहसबन्नल्लज़ीना यबख़लून बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़ली, और न समझें वो लोग जो बुख़्ल करते हैं उस माल में जो अल्लाह ने उनको अता फ़रमाया है। ना समझें हुआ खैरल लहुम, वो उनके हक़ में बेहतर है। हमने माल को बचा लिया, हमने ख़र्च नहीं किया, ये उनके हक़ में बेहतर, ये ना समझें। बल हुआ शर्रुल लहुम, बल्कि जो बचा के रखा ये इनके हक़ में शर माने बुरा है। कैसे बुरा है? सयुतव्वक़ून मा बख़िलू बिही यौमल क़ियामा, अन क़रीब तौक़ बनाकर डाल दिया जाएगा इनके गले में जिसके साथ इन्होंने बुख़्ल किया था। क़यामत के दिन ये माल गंजे सांप की शक्ल में तब्दील कर दिया जाएगा और ये इनकी हलक में लिपट जाएगा, इनके जबड़ों को पकड़ लेगा और कहेगा अना मालुका अना कंजुका, मैं तुम्हारा माल हूँ, मैं तुम्हारा ख़जाना हूँ जिसमें से तुमने ज़कात नहीं दी थी। तौक़ कुरान ने कहा है। एक हदीस में आता है वो भागेगा आदमी मैदान महशर में और उसका माल सांप बन कर के उसके पीछे दौड़ेगा, उसको पीछे दौड़ेगा और दौड़ करके उसका हाथ चबा लाएगा पूरा का पूरा। तो कौन हो? तुम्हारा माल, तुम्हारा ख़जाना। कुरान कह रहा तौक़, और हदीस में आया वो पीछे दौड़ेगा। तौक़ का मतलब होता है वो गले में लिपटा हुआ पीछा नहीं छोड़ता। यही तो मतलब हुआ, जब गले में लिपट गया पीछा नहीं छोड़ता। तो ऐसे गले में लिपटा है जब भी पीछा नहीं छोड़ेगा, और अगर पीछे दौड़ रहा होगा जब भी पीछा नहीं छोड़ेगा। अल्लाह हमारी और आपकी सबकी हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला फरमाता है वलिल्लाहि मीरासुस समावाति वल अर्ज़, और आखिर में आसमान और ज़मीन अल्लाह ही के लिए रह जाएगा। मतलब जो अल्लाह ने माल दिया है और जितना फ़र्ज़ किया है उतना अल्लाह के रास्ते में सदका करते रहो। अगर नहीं करोगे आखिर में तुम्हारे पास रहेगा कुछ नहीं। सबका मालिक कौन होगा? अल्लाह। तो अगर तुम अपने इख्तियार से दे दोगे तो क़यामत के दिन उसका सवाब मिलेगा। अगर नहीं दोगे जब भी अल्लाह के पास जाएगा, अगर दे दोगे जब भी अल्लाह के पास जाएगा।
अगर दे दोगे तो सवाब मिलेगा और नहीं दोगे तो फिर माल भी गया और सवाब भी गया। अल्लाह फरमाता वलिल्लाहि मीरासुस समावाति वल अर्ज़, और अल्लाह ही के लिए आसमान और ज़मीन की मीरास है। वल्लाहु बिमा तअमलून खबीर, और अल्लाह तुम्हारे आमाल से बाखबर है, कहाँ छुपाया है नहीं छुपाया है, अल्लाह को सब खबर है। हर एक से छुपा सकते हो और अल्लाह से छुपा नहीं सकते। तो जो मुनाफिक होते हैं वो जान देने से भी गुरेज करते हैं, माल देने से भी गुरेज करते हैं। उनके दिल में अल्लाह पर ईमान तो होता नहीं, न रसूल पर ईमान होता है, इसलिए न उनके दिल में अल्लाह की अज़मत होती है और न उनके दिल में अल्लाह के रसूल की अज़मत होती है। वो अल्लाह की शान में, सहाबा की शान में, नबी की शान में गुस्ताखियाँ भी करते रहते हैं। इसी तरह का एक वाक़या पेश आया। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, यहूदियों का एक इमारत थी, उसका नाम था बैतुल मदारिस। क्या नाम था? हज़रत सिद्दीक़ अकबर वहाँ गए, काहे के लिए? दावत देने के लिए। तो वहाँ देखा कि बहुत लोग जमा हैं और एक बहुत बड़ा आलिम बैठा हुआ है, उसका नाम था फिनहास। क्या नाम था? अरे क्या नाम था उसका? किसका? तुम्हारे पड़ोसी का? किसका? हैं? यहूदियों को उस बड़े आलिम का, फिनहास। तो सिद्दीक़ अकबर ने क्या कहा? पिया फिनहास, ईमान ले आओ, अल्लाह के रसूल पर आखिरी वही रसूल तो हैं जिनका तुम्हारी किताबों में तज़किरा है और तुम जानते हो ये वही हैं, ईमान ले आओ। तो उसने क्या कहा? फ़ौरन छूटते ही क्या कहा उसने? तुम्हारे खुदा पर ईमान लाने की अबू बकर हमें ज़रूरत नहीं, इसलिए कि तुम्हारा खुदा हो गया फ़कीर और वो हम लोगों से मांगता है कर्ज़ा। तो जो खुदा कर्ज़ा मांगे वो फ़कीर है और जिससे मांगे वो मालदार है। तो तुम्हारा खुदा फ़कीर है और हम मालदार हैं, लिहाजा ऐसे खुदा पर हम ईमान ला के क्या करेंगे? मतलब अल्लाह ताला ने कुरान में फ़रमाया है कि जो आदमी दीन के रास्ते में सदका करता है वो ऐसा है जैसे उसने अल्लाह को कर्ज़ा दे दिया है ना। अल्लाह ने ख़ुद कुरान में फ़रमाया मन युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, कौन है जो अल्लाह को अच्छा कर्ज़ दे दे। मगर वो इतना पागलपन की बात है, अल्लाह ने जो कर्ज़ा कहा है तो आदमी जो कर्ज़ा लेता है वो किसके लिए लेता है? अपने लिए लेता है। मगर अल्लाह जिसको कर्ज़ा बता रहा है वो क्या कह रहा है? हमें दो। क्या कह रहा है? अरे क्या कह रहा है अल्लाह ताला? ज़कात दो और ज़कात क्या करो? अल्लाह को दे दो। अरे ज़कात अल्लाह को दी जाती, मुसलमानों से ली जाए, मालदारों से, और गरीबों पे तकसीम कर दी जाए। जिनको मिली उनको फ़ायदा, जिन्होंने दी उनका फ़ायदा। क्या अल्लाह उनसे राज़ी होगा? अल्लाह अपने लिए ले मांगता है। फिर अल्लाह ने उसे कर्ज़ा क्यों कहा? इसलिए कि कर्ज़े का अदा करना क्या है? ज़रूरी है। बंदा चाहे अदा ना करे लेकिन अदा करना वाजिब। और आदमी जिसके बारे में पता चलता है ये मालदार आदमी ये दे देगा, आदमी उसको दे भी देता है। अल्लाह के कब्ज़े में हर तरह के ख़जाने हैं। अल्लाह ने उसको कर्ज़ा इसलिए कहा, यानी मतलब ये है इसका बदला तुम्हें हम ज़रूर देंगे, इसलिए कहा। तो जैसे ही उसने कहा सिद्दीक़ अकबर के सामने कि तुम्हारे खुदा पर ईमान लाने की ज़रूरत, तुम्हारा खुदा फ़कीर है, तो सिद्दीक़ अकबर को गुस्सा आया और एक कंटा मारा उन्होंने। किसके? यहूदी के आलिम जो था, बाकायदा मुक़्तदा पेशवा। हालांकि सिद्दीक़ अकबर हैं कौन? हदीस सुनते हैं आप खुतबे में, कौन सी? अरहम उम्मती बि उम्मती अबू बकर, मेरी उम्मत में सबसे रहमदिल अबू बकर हैं। मगर उम्मत के हक़ में रहमदिल हैं, मगर दीन के मामले में अबू बकर से ज़्यादा सख्त कोई नहीं था। जब सारे सहाबा कह रहे, ये लोग कह रहे हम ज़कात नहीं देंगे, कलमा पढ़ेंगे, रोज़ा रखेंगे, हज करेंगे, ज़कात खाली नहीं देंगे, तो सिद्दीक़ अकबर ने क्या कहा? सारे सहाबा करें नरमी से काम लीजिए। सिद्दीक़ अकबर ने क्या कहा? अगर अल्लाह के नबी के ज़माने में कोई ऊँट देता था और साथ में उसके रस्सी देता था, अगर रस्सी भी न देगा तो मैं उससे जिहाद करूँगा। इतना सख्त। तो अल्लाह की शान में गुस्ताखी हो
और सिद्दीक़ अकबर गवारा कर लें जो उसके एक तमाचा मारा। अब उसने क्या किया, फ़ौरन भागा वहाँ से और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचा और कहना आपके साथी ने मुझे मारा है, कड्डाम मारा जो आपके साथी हैं। और मशहूर थे हुजूर के साथी हर वक्त के कौन है, हज़रत सिद्दीक़ अकबर। इतने में वो रफ़ीक़ नबूवत भी आ गया जिससे बिनाए इश्क़ व मोहब्बत है उस्तवार, इतने में सिद्दीक़ अकबर भी आ गए। आपने पूछा माँ हमला का अबू बकर तुम्हें किस चीज़ ने आमादा किया, तुमने इसके तमाचा मारा? कहाँ मारा? ये नहीं, हमने नहीं मारा। सिद्दीक़ अकबर झूठ, सिद्दीक़ और झूठ हो सकता है? ख़तरनाक से ख़तरनाक मौके पर सिद्दीक़ अकबर ने झूठ नहीं बोला। हिजरत की शब में क्या हुआ था, जब सिद्दीक़ अकबर जा रहे थे तो सिद्दीक़ अकबर को लोग पहचानते थे और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं पहचानते थे, इसलिए कि वो काफ़िले में जाते थे, तिजारत किया करते थे। तो सिद्दीक़ अकबर से जब लोग पूछते थे ये कौन साहब है, तो अगर बताएं साफ साफ तो दुश्मन है। तो सिद्दीक़ अकबर मालूम क्या कहते थे, हाज़ा रजुलुन यहदीनी इलस्सबील, ये आदमी है जो मुझे रास्ता बताता है, ये वो आदमी है जो हमें रास्ता बताता है। तो हुजूर रास्ता बताते कौन सा, जन्नत का, ईमान का, हिदायत का। सिद्दीक़ अकबर ने ऐसे वक्त में भी झूठ नहीं बोला। और सिद्दीक़ अकबर तो बड़े हैं जो सिद्दीक़ अकबर के मुक़्तदी हैं, अल्लाह वाले, उन्होंने भी झूठ नहीं बोला। कौन? हज़रत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह दारुल देवबंद के बानी। अंग्रेज़ आया गिरफ़्तार करने के लिए, इसलिए कि शामली के मैदान में अंग्रेज़ों से जो लड़ने वाले थे वो कौन थे, हज़रत कासिम नानोतवी, मौलाना रशीद मसहब गंगोई, ये दारुल देवबंद के तलबा थे, फुज़ला थे, उलमा थे। तो वो गिरफ़्तार करने आया हज़रत कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह, और कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह मस्जिद में खड़े थे और देखा उसको कि वो आ रहा है, तो उन्हीं से पूछने, वो पहचानता था नहीं, उसने पूछा कासिम कहाँ हैं? उसको देखा तो 2-4 कदम वहाँ से हट गए। वो आके पूछने लगा कासिम कहाँ हैं? कहले थोड़ी देर पहले यहीं खड़ा था। कहाँ पे? जहाँ से हट गए थे थोड़ी देर पहले यहाँ खड़ा था, और वो चला गया। ऐसे मौके पर भी सच बोला है उन्होंने। ये सिद्दीक़ अकबर के मुक़्तदी हैं, उनके मानने वाले। सिद्दीक़ अकबर कितने बड़े आदमी होंगे। लोगों ने कहा हज़रत छुप जाइए अब, इसलिए कि अंग्रेज़ आपका पीछा कर रहा है, आप मुसलमानों के सरमाया और कीमती हैं, आदमी हैं। पहले तो छुप ही नहीं रहे थे, बाद में जो है छुप गए। खैर, और 3 दिन के बाद बाहर लोगों ने कहा अरे हज़रत आप आ गए, अभी है अंदेशा है, ख़तरा है। कहने अल्लाह के रसूल सिद्दीक़ अकबर के साथ गारे सौर में सिर्फ 3 रातें और 3 दिन 3 रातें आप ठहरे थे, बस तुम्हारे कहने से 3 रातें 3 दिन हम भी छुप गए, अब इसके बाद हम नहीं छुपेंगे। तो ये है मामला। हज़रत सिद्दीक़ अकबर से पूछा तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने बताया इसने अल्लाह को फ़कीर कहा है, तुमने अल्लाह को फ़कीर कहा, गुस्ताखी की। वो तो झूठा था, कज़्ज़ाब। सिद्दीक़ अकबर का दुश्मन हमेशा झूठा ही होता है, वो भी झूठा था, आज भी झूठे हैं। और जो भी सिद्दीक़ अकबर का दुश्मन होगा वो झूठा हो गई भाई। तो उसने साफ कह दिया कि नहीं, हमने तो नहीं कहा। हज़रत सिद्दीक़ अकबर से पूछा आपने कोई गवाह है? तो उनका गवाह तो कोई नहीं। तो आप उससे कहते जब गवाह न हो कोई मुद्दई के पास तो क्या होता है, फ़ैसला करने के लिए जो आदमी मुद्दा अलैह है उससे कहा जाता कसम खा लो। अगर वो कसम खा ले तो फिर फ़ैसला कर दिया जाता है। तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने कहा गवाह कोई नहीं। तो अल्लाह के नबी उस यहूदी से कहते तुम कसम खा लो कि तुमने नहीं कहा है। तो जो यहूदी झूठ बोल रहा था वो झूठी कसम भी खा सकता था, और झूठी कसम अगर खाता तो क्या होता, फिर बदला दिलाया जाता सिद्दीक़ अकबर को, तुम भी तमाचा मार लो। मगर अल्लाह की गैरत को गवारा न हुआ और अल्लाह ने कुरान की ये आयतें नाजिल फरमाई। सुनिए,
अल्लाह क्या कह रहा है, किसी ने सुना हो ना सुना हो, अल्लाह ने 7 आसमानों पर सुना है। सिद्दीक़ अकबर सच्चे हैं, उनको झुटलाने वाला ही झूठा है। लक़द समी अल्लाहु क़ौलल्लज़ीना क़ालू, अल्लाह ताला ने सुन ली उन लोगों की बात जिन्होंने कहा इन्नल्लाह फ़क़ीरुन, अल्लाह फ़क़ीर है, व नहनु अग़निया, और हम मालदार हैं। अल्लाह फरमाता है हमने सुना भी है और सुनने के बाद हमने ये उनके जराइम में लिखवा भी दिया है। सनक्तुबु मा क़ालू अन क़रीब, हम लिख लेंगे जो उन्होंने मुँह से बका है। और ये इन्होंने सिर्फ यही नहीं किया, अल्लाह कहता है पुराने मुजरिम हैं, इससे बड़े बड़े जराइम इन्होंने किए। इन्होंने और क्या किया, वक़त्लहुमुल अंबिया बिग़ैरि हक़, और इन्होंने कत्ल किया है इनका अंबिया को नाहक कत्ल करना। नबियों को भी कातिल है, ये झूठे भी है, कज़्ज़ाब भी है। वनक़ूलु ज़ूक़ू अज़ाबल हरीक़, और क़यामत के दिन हम कहेंगे चखो जलने का अज़ाब, आग का अज़ाब। लिखवा ले रहे हो, क़यामत में क्या हो, आग का अज़ाब दिया जाएगा। क्यों, इन्होंने अल्लाह वालों के दिल जलाए थे, लिहाजा क़यामत के दिन अल्लाह इनको जहन्नम में, आग में जलाएगा। ज़ालिका बिमा क़द्दमत अयदीकुम, और ये बिला वजह इनको सज़ा नहीं दी जाएगी, ये सज़ा होगी उन आमाल की जो इन्होंने आगे भेजे हैं। व अन्नल्लाह लैसा बिज़ल्लामिल लिल अबीद, और अल्लाह अपने बंदों पर जुल्म नहीं करता। अल्लाह ताला इन गुज़ारिशात को कबूल फ़रमाए, अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।